दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं सुनील कुमार आईबीटी रावर्सगंज में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इसके पिछले चैप्टर में हमने महात्मा गांधी साहब के बारे में कि बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और यहाँ पे कि हम लोग कि भारत में उनके मूवमेंट के बारे में कि जानने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक आपका है चंपारण आंदोलन। यहाँ पे कि चंपारण आंदोलन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगर चंपारण आंदोलन की बात करते हैं तो एक्चुअली में इसकी शुरुआत आपकी कब होती है, तो ये आपका 19 अप्रैल कि 1917 ईस्वी में शुरू होता है। वहीं बात करते हैं तो ये चंपारण आपका कि पड़ता कहाँ है भारत में, तो इसे भी जान लेते हैं। तो देखिए जो आपका चंपारण है ये आपका कि बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो ये मूवमेंट या आंदोलन आपका कि क्यों हुआ रहता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इस आंदोलन के होने का आपका कि मुख्य कारण आपका क्या रहता है। तो देखिए इसका कि मुख्य कारण आपका क्या बनता है, तो जो अंग्रेज आपके रहते हैं यहाँ के किसानों को कि नील की खेती के लिए आपका कि बाध्य करते हैं और और इस नील की खेती के माध्यम से कि उनका शोषण करने का भी कि कार्य किया जाता है। और देखिए उनके इसी शोषण या फिर नील की खेती से जो आपकी घटनाएं होती हैं इसे हम लोग कि तीन कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। तीन कठिया। तो देखिए आपका ये तीन कठिया क्या होता है, इसे हम लोग कि 3/20 कि भाग के नाम से भी जानते हैं। और देखिए एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपका जो 20 होता है इसे हम लोग कट्ठा कहते हैं, कट्ठा, ठीक है। देखिए सही नाम आप लोग लिखिएगा, कट्ठा आपका होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये पहले के समय में कि भूमि को मापने का एक पैमाना होता था। तो देखिए जो यहाँ के किसान आपके रहते हैं इन्हें 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में कि नील की खेती करना कि अनिवार्य बनाया गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो किसान रहते हैं नहीं चाहते हैं कि भाई नील की खेती का कि उत्पादन किया जाए, क्योंकि उनका उसको ज़्यादा यूज होता नहीं था। और एक्चुअली में जो आपकी नील की खेती आपकी होती है इसका ज़्यादा यूज कि अंग्रेज़ों को रहता है, यूरोप के मार्केट में रहता है। इस नील के माध्यम से कि रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है जो कि वस्त्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका को आपका निभाता रहता है, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका कि पुराना पैमाना था। अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो देखिए जो आपका 20 कट्ठा होता है ये आपके कि 1 बीघे के बराबर होता है, ठीक है। बीघा आप लोग समझ रहे होंगे, ये आपका कि जो 1 बीघा होता है ये 20 कट्ठे के बराबर आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको 3 कठिया पद्धति समझ में आ गई होगी। नील आपका कि समझ में आ गया होगा, आपका कि बिहार से जुड़ा हुआ ये आंदोलन समझ में आया होगा। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो ये आपका जो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसका लीडरशिप करने का काम कि आपके महात्मा गांधी साहब ने किया था, ठीक है। जो आपके महात्मा गांधी साहब रहते, पूरा नाम लिख लीजिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो देखिए जो महात्मा गांधी साहब रहते हैं ये इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो एक व्यक्ति आपके रहते हैं राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, ये बिहार के आपके कि किसान रहते हैं, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे कि महात्मा गांधी साहब कि चंपारण बिहार में आते हैं और कि किसानों की इस समस्या से अवगत होते हैं और उनकी लड़ाई में कि भरपूर कि साथ भी देते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो यहाँ पे गांधी जी के कि समर्थन में कि यह साथ आपका किसने दिया हुआ था, तो देखिए यहाँ गांधी जी का साथ आपके कि राजेंद्र प्रसाद ने दिया था और आपके कि JB कृपलानी साहब ने दिया था और आपके कि अनुग्रह नारायण साहब ने दिया था और भी कि महत्वपूर्ण लोगों ने गांधी जी का कि साथ आपका दिया हुआ था, ठीक है। वहीं कि आपके कुछ लोग इनके विरोधी भी रहते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आपके कि विरोधी कौन हो जाते हैं गांधी जी के, तो उनका नाम आपका रहता है एन.जी. रंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पैटर्न से भी आपके कि बन के आ जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो चंपारण आंदोलन आपका था। इस आंदोलन के दौरान कि अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई हुई थी, उस कमेटी का आपका क्या नाम रहता है, तो उसका नाम आपका रहता है चंपारण अगेरियन
कमेटी। तो देखिए ये कमेटी आपके जो है कि किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, तो आपके एक रहते हैं SF सलाई, SF सलाई। तो SF सलाई के नेतृत्व में आपकी जो है कि एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जो है कि महात्मा गांधी साहब को जो है कि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। और यहाँ पे जो है कि इस कमेटी के माध्यम से जो आपके महात्मा गांधी साहब रहते हैं, ये जो है कि चंपारण के किसानों का जो शोषण होता रहता है, उनकी जो नील की समस्या रहती है, उसको जो है कि समझाने में जो है कि सफल रहते हैं। ठीक है। और जो है कि आपके जो है कि गांधी साहब जो है कि यहाँ के किसानों को 25% जो है कि आपका मुआवजा या फिर जो है कि धनराशि जो है कि लौटाने की बात जो है कि करते हैं, और उसमें सफल भी होते हैं, और किसानों को जो है कि 25% मुआवजा या फिर धनराशि जो है कि प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो जो चंपारण आंदोलन आपका रहता है, ये काफ़ी हद तक आपका सफल रहता है। और जो है कि इस सफलता के कारण आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब रहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस जो है कि पर्सनालिटी रहे हैं। तो देखिए जो टैगोर साहब रहते हैं, इस चंपारण आंदोलन में जो है कि गांधी साहब को जो है कि महात्मा की उपाधि प्रदान करते हैं। कई बार इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आया हुआ है कि गांधी साहब को जो है कि महात्मा की उपाधि जो है कि किसने प्रदान की हुई है, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने की है। और किस मूवमेंट के दौरान की हुई है, तो आपके चंपारण आंदोलन के दौरान की हुई है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो है कि गांधी साहब की बात करते हैं, तो आइए हल्का सा हम लोग समझ लेते हैं कि आपके जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे और कहाँ से बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है कि एक सन याद रखना है कि ये मूवमेंट आपका किस सन में हुआ था। दूसरा आपको याद रखना है कि आपका ये किस जो है कि राज्य में हुआ था। तीसरा आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी तिनकठिया पद्धति है, ये क्या होती है। ठीक है। कितने जो है कि इसका डाटा भी आपको याद रखना है, कितने जो है कट्ठे में कितने कट्ठे का जो है कि यहाँ पे जो है कि नील की खेती के लिए जो है कि बाध्य बनाया गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि इस मूवमेंट का जो है कि या सत्याग्रह का नेतृत्व आपका जो किसने किया हुआ था, और किसके आग्रह पे गांधी जी जो है कि आपके चंपारण या बिहार में आए हुए थे। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के रूप में क्वेश्चन के माध्यम से आए हुए हैं। वहीं जो है कि गांधी जी के समर्थन में प्रमुख जो है कि व्यक्ति कौन थे, गांधी जी का इस मूवमेंट में विरोध किसने किया हुआ था, और गांधी साहब को जो है कि महात्मा की उपाधि जो है कि किसने प्रदान की हुई है। तो चलिए दोस्तों, छोटा टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक था, और आपके जो है कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन बन करके आए हुए। इसके बाद देखिए दोस्तों, चंपारण मूवमेंट के बाद हम लोग आते हैं आपका जो है कि अहमदाबाद मिल मजदूर जो है कि आंदोलन में। तो देखिए गांधी जी का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आंदोलन है। पहले इसके बारे में हल्का सा चार्ट बना लेते हैं, फिर इसकी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है कि क्वेश्चन कहाँ से बने उसको भी हम लोग जो है कि देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर जो है कि अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करते हैं, तो ये मूवमेंट आपका जो है कि कब शुरू होता है, तो ये आपका 1918 में होता है। एक्चुअली में आपका ये फरवरी मार्च 1918 में जो है कि आपका शुरू होता है। और ये आपका कहाँ पे शुरू होता है, तो अहमदाबाद में होता है। अहमदाबाद आपका पड़ता कहाँ पे है, अहमदाबाद ये आपका जो है कि गुजरात राज्य के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, गुजरात राज्य में है। और देखिए दोस्तों, एक्चुअली में बात करते हैं तो ये आपका जो है कि मिल जो मजदूर आंदोलन आपका शुरू क्यों होता है, इसके होने का रीजन क्या होता है। तो देखिए इसकी थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद में जो है कि 1917 ईस्वी में आपका प्लेग फैल गया था। ठीक है, प्लेग आपकी एक बीमारी होती है। तो इस बीमारी के कारण जो यहाँ के मजदूर आपके रहते हैं, ये पलायन करना जो है कि शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो आपके मालिक रहते हैं, इन्हें रोकने के लिए आपकी जो है कि प्लेग बोनस की व्यवस्था करते हैं, और यहाँ के मजदूरों को आपका जो है कि प्लेग बोनस देना आपका शुरू करते हैं। और एक्चुअली में क्या होता है, जब अहमदाबाद की स्थिति आपकी जब सामान्य हो जाती है, ठीक है, तो ये आपके जो मिल मालिक रहते हैं, इन मजदूरों का जो बोनस रहता है उसे बहुत कम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है कि यहाँ के जो मजदूर रहते हैं उन्हें अच्छी नहीं लगती है, उनके जो है कि आर्थिक अधिकारों का हनन होता है। तो इसी के लिए जो है कि आपका ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसको हम लोग भी थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं। एक्चुअली में आपका ये किसके लिए था आपका, तो ये आपका जो है कि मिल मालिक और आपका ये मजदूरों
के मध्य का आपका जो है कि ये आंदोलन रहता है। एक्चुअली में जो है कि आपके ये कॉटन मिल मालिक रहते हैं और आपके ये जो है कि श्रमिक आपके रहते हैं जो आपके मजदूरी करते रहते हैं। तो देखिए एक्चुअली में बात करते हैं तो जो किसानों का जो आपका ये समस्या रहता है किसके लिए होता है, प्लेग बोनस को लेकर के होता है, प्लेग बोनस, जैसा कि मैंने आपको जो है कि अभी एक्सप्लेन आपको किया हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं तो जो है कि इस जो है कि आंदोलन का जो है कि नेतृत्व आपका कौन करता है। तो देखिए इस आंदोलन का जो है कि आपका नेतृत्व किसने किया हुआ था। तो देखिए इस मूवमेंट का नेतृत्व आपके जो है कि महात्मा गांधी साहब ने जो है कि किया हुआ था। और देखिए एक्चुअली में बात करते हैं तो गांधी साहब को जो है कि इस मूवमेंट में जो है कि बुलाने का कार्य आपके अनुसूयाबेन जो है कि साराभाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। और देखिए क्या नाम उनका रहता है, अनुसूयाबेन साराभाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है कि अनुसूयाबेन के आग्रह पे महात्मा गांधी साहब जो आपके रहते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन में आपका आते हैं और इसमें जो है कि लीडरशिप प्रदान करते हैं। वहीं दोस्तों देखिए अगर बात करते हैं तो एक्चुअली में जो है कि इस मूवमेंट के दौरान जो है कि जो यहाँ के आपके मजदूर रहते हैं, मजदूर, और दूसरी तरफ आपके रहते हैं मिल मालिक, मिल मालिक। तो देखिए जो मजदूरों की जो मांग रहती है ये जो है कि अपने वेतन में जो है कि प्लेग बोनस को लेकर के 50% जो है कि उसमें वृद्धि करना चाहते हैं। वहीं आपके जो मिल मालिक रहते हैं वो आपका जो है कि 20% जो है कि वृद्धि की बात करते हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी साहब का जो है कि इसमें नेतृत्व होता है तो आपका जो है कि इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल करके आपका जो है कि 35% पे जो है कि सहमति बनाते हैं और जो है कि जो है कि यहाँ के मजदूरों की समस्या से जो है कि उनका समाधान भी करते हैं। और देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी साहब ने पहली बार आपका जो है कि भूख हड़ताल पहली बार जो है कि गांधी जी का जो है कि पहला भूख हड़ताल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और गांधी जी जो है कि इसी मूवमेंट के दौरान जो है कि आपका ट्रस्टीशिप का जो है कि आपका कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ था। ट्रस्टीशिप की जो है कि अवधारणा जो है कि गांधी जी ने यहाँ पे दी हुई थी। और एक्चुअली में बात करते हैं तो ये आपका ट्रस्टीशिप होता क्या है। तो देखिए जो आपके बड़े बड़े उद्योगपति आपके हैं या फिर आपके जो पूंजीपति होते हैं इन्हें जो है कि अपने मजदूरों के जो है कि सामाजिक और आर्थिक हितों का जो है कि ध्यान देना होता है। इसी को जो है कि ट्रस्टीशिप हम लोग कहते हैं। और गांधी जी का यही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है कि हमने किताबों में कई जगह देखा हुआ है। तो आइए दोस्तों छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की तो ये आपका कब शुरू होता है। तो आपका ये फरवरी मार्च लगभग जो है कि आपका 1918 ईस्वी में शुरू होता है। और बात करते हैं तो ये कहाँ पे आपका होता है तो ये अहमदाबाद के जो है कि गुजरात राज्य से शुरू होता है। और एक्चुअली में एक जो है कि समस्या क्या रहती है तो जो आपके कॉटन मिल मालिक रहते हैं और आपके जो है कि मिल मजदूर रहते हैं, ये मजदूरी नहीं मजदूर आपके रहते हैं, ठीक है। इनके बीच जो है कि कुछ समस्याएं आपकी हो जाती हैं और ये समस्या आपका किस लिए होती है तो प्लेग बोनस को लेकर के लिए होती है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं तो आपका जो अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट होता है इसका नेतृत्व या लीडरशिप कौन करते हैं, महात्मा गांधी साहब करते हैं। और जो है कि अनुसूयाबेन जो है कि साराभाई के जो है कि कहने पे ये जो है कि आपके अहमदाबाद गुजरात में आते हैं और जो है कि किसानों नहीं मजदूरों की जो है कि समस्या से जो है कि निजात दिलाते हैं और उनके वेतन में जो है कि 35% की जो है कि वृद्धि का भी कार्य आपका करते हैं। और महात्मा गांधी साहब ने जो है कि इस मूवमेंट के दौरान जो है कि पहली बार आपका जो है कि भूख हड़ताल भी आपका किया हुआ था और उन्होंने इस जो है कि मूवमेंट के दौरान जो है कि ट्रस्टीशिप का जो है कि सिद्धांत या अवधारणा भी। दोस्तों इसके बाद देखिए अगला आपका जो है कि मूवमेंट आपका है खेड़ा आंदोलन। इसे भी हम लोग समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक आपका है। तो देखिए जो खेड़ा आपका आंदोलन रहता है ये आपका जो है कि शुरू कब होता है 1918 में, ठीक है। एक्चुअली बात करते हैं तो ये आपका जो है कि मार्च 1918 को शुरू होता है। तो देखिए जो आपका खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा एक आपका जो है कि प्लेस है, कहाँ पे ये पड़ता है तो ये आपका जो है गुजरात राज्य के अंतर्गत पड़ता है।
और एक्चुअली में जो है कि खेड़ा मूवमेंट या आंदोलन आपका क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो देखिए जो आपका खेड़ा आपका रहता है, यहाँ पे अकाल पड़ जाता है और यहाँ के जो किसान रहते हैं उनकी फसलें आपकी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जब देखिए जब फसल आपकी नष्ट हो जाती है, फिर भी जो आपके अंग्रेज रहते हैं उनसे जो है कि टैक्स या फिर जो है कि कर की आपकी वसूली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए रीजन क्या बनता है आपका, अकाल। अकाल के कारण जो है कि यहाँ के किसानों की फसलें आपकी जो है कि नष्ट हो जाती हैं, फसल आपकी नष्ट हो जाती है। फिर भी जो आपके अंग्रेज रहते हैं ये जो है कि टैक्स आपके जो है कि वसूल करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं तो जो आपका सरकारी आदेश रहता है, सरकारी आदेश जो है कि उस समय का ब्रिटिश जो है कि गवर्नमेंट के दौरान आपका था कि जो है कि सपोज करिए कि किसी आपदा के कारण जो है कि वहाँ के किसानों के जो है कि 25% से जो है कि अधिक उत्पादन नहीं होता है, तो वहाँ के किसानों की जो है कि माल गुजारी या टैक्स को आपका माफ़ कर दिया जाता है। तो देखिए इस आदेश का जो है कि पालन आपके जो है कि अंग्रेज अधिकारी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि अकाल पड़ा था और यहाँ के जो आपके किसान रहते हैं इनका उत्पादन 25% से आपका कम रहता है, फिर भी जो है कि पूरी आपकी माल गुजारी आपकी माफ़ नहीं हो रही होती है। इसीलिए जो है कि आपके जो महात्मा गांधी साहब रहते हैं, इसका नेतृत्व आपका किसने किया था, इसका लीडरशिप आपके जो है कि महात्मा गांधी साहब करते हैं। ठीक है, और देखिए अगर महात्मा गांधी साहब की बात करते हैं तो गांधी साहब ने जो है कि इनका यहाँ पे समर्थन किसने किया हुआ था, तो आपके इंदुलाल रहते हैं, इंदुलाल, और आपके जो है कि पटेल साहब रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल रहते हैं, जो कि आपके जो है कि गांधी साहब का जो है कि यहाँ पे सहयोग करते रहते हैं। तो देखिए गांधी साहब जो है कि इस आदेश को जो है कि उन्हें याद दिलाते हैं और जो है कि किसानों की जो समस्या आपकी रहती है उससे जो है कि निजात दिलाने का काम यहाँ पे गांधी साहब करते हैं। और देखिए गांधी जी का जो है कि लगभग ये आपका सफल जो है कि आंदोलन रहता है और यहाँ पे जो आपकी जो है कि जो निर्णय आया था उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो है कि खेड़ा आंदोलन के दौरान वही जो है कि किसान आपके टैक्स देंगे जो टैक्स देने में आपके सक्षम है, अर्थात जो है कि जो बड़े किसान हैं जिनको कि ज़्यादा नुकसान जो है कि इस अकाल के कारण नहीं हुआ है वही इस टैक्स को दे सकते हैं। बाकी जो आपके गरीब किसान होते हैं इस जो है कि टैक्स का जो है कि वो भरपाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है कि हम लोगों ने देखा गांधी साहब का जो है कि भारत में आगमन होता है 15 में, उसके बाद 17 में जो है कि गांधी साहब का चंपारण मूवमेंट हो जाता है या सत्याग्रह होता है, या फिर आपका 1918 के आपके अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो जाते हैं, या फिर 18 के आपका जो है कि खेड़ा मूवमेंट होता है। किस प्रकार गांधी जी ने जो है कि अपने नेतृत्व के माध्यम से जो है कि यहाँ के लोगों की समस्या से जो है कि समाधान दिलाने का आपका कार्य किया था। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण हैं और लगभग जो है कि इसी पॉइंट से जो है कि आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बन करके आए हुए हैं। तो चलिए अगले दिन जो है कि अगला जो है कि गांधी साहब का मूवमेंट लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है कि IBT रावर्ट्सगंज को जो है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और जो है कि हमारे वीडियो को जो है कि प्रमोट करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।